क्या लेवल फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के साथ डबल मार्कर वाला ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है। लेवल 1 के साथ में डबल मार्कर स्टडी कराना ज़रूरी है। बस इतना ही? थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि ज़रूरी क्यों है। देखिए, एक्सप्लेनेशन जानने के लिए ना आपको थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर लेवल 1 स्कैन कराया क्यों जा रहा है। समझ रहे हैं आप? पूरा सुनेंगे आप? काफ़ी डीप एक्सप्लेनेशन है, पूरा सुनेंगे तो आप समझिए। हाँ, क्यों नहीं मैम, आप पूरा समझाइए। ठीक है। देखिए, आप समझिए, अभी तक तो भई हमने ये सुना था कि बच्चे की विकृतियों की जांच करने के लिए लेवल 2 स्कैन होता है, जो कि 5वें महीने में जाके होता है। पर इन द केस लेवल 2 पे कोई एनोमली ऐसी आई, जिसके लिए हमें बच्चे को टर्मिनेट करने का डिसीज़न लेना पड़ा, तो 5वें या छठे महीने पे जाके वो डिसीज़न लेना बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है। माँ के लिए भी, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा एक डिलीवरी जैसा हो जाता है, और फैमिली के लिए भी, क्योंकि 5 महीने में माँ का और फैमिली का, सबका बच्चे के साथ में एक अटैचमेंट बन चुका होता है। आप समझ रहे हैं? मतलब बच्चा किक मारना स्टार्ट कर चुका होता है इस टाइम तक, माँ का थोड़ा-थोड़ा वेट गेन भी स्टार्ट हो चुका होता है, मतलब माँ फ़ील करने लग जाती है बच्चे को खुद के अंदर, क्योंकि उसके बॉडी में चेंजेज़ आने शुरू हो गए हैं। तो माँ और फैमिली दोनों का अटैचमेंट हो चुका है 5वें या छठे महीने तक तो आराम से। अब ऐसे में जितनी इंटेंसिटी का मेंटल फिजिकल ट्रॉमा माँ और फैमिली को होता है, उस चीज़ से बचने के लिए ही किया जाता है ये लेवल 1। लेवल 1 पे हम एक्चुअली उन सभी चीज़ों को जल्दी पिकअप करने की कोशिश करते हैं, उन फाइंडिंग्स को जल्दी रीड करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये इंडिकेट करती है कि बच्चा सिंड्रोमिक वे भी हो सकता है, यानी कि बच्चे में पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या फिर एडवर्ड सिंड्रोम जैसी कोई बीमारी है, या फिर कोई और ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, और अगर वो बीमारी लेवल 2 पे पकड़ में आई तो हमें बच्चे को टर्मिनेट करने का डिसीज़न लेना पड़ेगा। उन बीमारियों को अगर हम पहले ही 3rd मंथ में ही पिकअप कर लें, तो उस टाइम पे वो डिसीज़न लेना ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली 5th मंथ के। अब लेवल 1 चूँकि एक स्क्रीनिंग स्केल है, मतलब उस टाइम क्योंकि बच्चा छोटा है, तो इस कारण हमने जो भी फाइंडिंग्स रीड करी वो केवल इंडिकेट कर सकती है, मतलब एक सस्पेक्ट कर सकती है कि दिक्कत हो सकती है, कंफर्म नहीं कह सकती। इस कारण जो रिस्क असेसमेंट है उसकी रिलायबिलिटी को और इंक्रीज़ करने के लिए हमने लेवल 1 स्कैन के साथ में डुअल मार्कर भी ऐड किया है, जिसके अंदर हम मदर का ब्लड लेके उसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स की एनालिसिस करते हैं और रिस्क असेसमेंट को और बेटर और रिलायबल बनाने की कोशिश करते हैं इस चीज़ के लिए कि सिंड्रोमिक बेबी का होना कंफर्म है कि नहीं। तो जब ये बनाया ही इसीलिए गया है लेवल 1 स्कैन प्लस डुअल मार्कर, ताकि रिस्क असेसमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ सके, तो ऐसे में उसका कराना ज़रूरी है या नहीं है, ये चीज़ का तो सवाल ही नहीं उठता। हमें रिस्क असेस करनी है, इसीलिए तो हम दोनों को कंबाइन करके और हमारा स्कोर बढ़ाना चाह रहे हैं, और उसमें भी अगर हम ये सोचें कि एक को कराएं और दूसरे को नहीं कराएं, तो हमारा रिस्क असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और ऐसे में एक का भी कराना इतना यूज़फुल नहीं बचेगा। इसलिए दोनों कराना ज़रूरी है ताकि बेटर एवेल्यूएशन हो सके।